हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज की इस एनालिसिस में आईटीसी लिमिटेड शेयर के बारे में। आज की एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, क्योंकि कंपनी इसके क्वार्टर 4 के नतीजों को कल के दिन में घोषित करने जा रही है और यहां पर क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि इस शेयर को कितनी रैली देनी है, कितना अपसाइड मूव आना है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्वार्टर 4 के रिजल्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़बरदस्त डेटा हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसके अंदर में हम इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे और इसके शेयर होल्डिंग्स को देखेंगे। यकीन जानिए, ये एनालिसिस देखने के बाद में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कंक्लूज़न निकल जाएगा कि यहाँ पर आगे क्या टारगेट लेके चलना चाहिए, या फिर ये समझ में आ जाएगा कि इसके रिजल्ट्स आने वाले टाइम पे कैसे आ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट्स देखने के बाद में हम चार्ट्स के लेवल भी देखेंगे, जिसके अंदर में हम सॉलिड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल भी देखेंगे, मूविंग एवरेज भी देखेंगे और आरएसआई का लेवल भी देखेंगे। यानी कि बिगिनर के लिए वीडियो एक लर्निंग कंटेंट होने जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। दोस्तों आ गए हैं आईटीसी के फाइनेंशियल डेटा में। आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर 3 साल का डेटा आपके सामने लेकर आए हुए हैं। मार्च 2022 में फाइनेंशियल ईयर में 60,668 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ था। मार्च 2023 में 70,937 करोड़ का इनका रेवेन्यू हो गया। काफ़ी ज़बरदस्त आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन जब मार्च 2024 में आप देखोगे ना, तो ये 23 के कंपैरिजन में इसी के आसपास ही देखने को मिलेगी, जो कि 70,821 करोड़ थी। यानी कि आप देखेंगे तो आपको स्लाइटली थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थे, जैसे 60 से कंपेयर में यहाँ पर 70 हो गया था, 10,000 बढ़ा था, उस हिसाब से यहाँ पर बढ़ने के बजाय तो थोड़ी सी इसमें कमी भी आ गई है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 23 से कंपैरिजन में 24 में कमी आई थी। अगर बात करें यहाँ पर हम अपने प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट तो आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। 15,243 करोड़ 2022 में था, जो कि 19,192 करोड़ हो गया 2023 में। और 24 में आप देखेंगे ना, तो रेवेन्यू इनका कम होने के बावजूद आप देखेंगे तो भी प्रॉफिट यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। 19,192 में से 20,459 करोड़। तो यहाँ पर इनके एक्सपेंसेस कम हुए होंगे, खर्चे कम हुए होंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला, रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी। तो परफॉर्मेंस आपको ओवरऑल अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन रेवेन्यू में काफ़ी बड़ी कमी 24 में 23 के कंपेरिजन में। तो देखना होगा कि क्या इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू में जंप देखने को मिलता है या नहीं। चलते हैं क्वार्टरली डेटा हम आपको दिखाते हैं। क्वार्टरली डेटा में अगर आप आओगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,350 करोड़ इनका दिसंबर 2024 क्वार्टर में था। इनके पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन करोगे तो 22,282 करोड़ से काफ़ी ज़बरदस्त कमी थी। और साल दर साल में सेम क्वार्टर में देखोगे तो 18,660 करोड़ से 20,350 करोड़ यहाँ पर बढ़ोतरी हुई थी। यानी कि साल दर साल में यहाँ पर देखेंगे आप तो बढ़ोतरी है, और क्वार्टर में देखेंगे आप तो कमी देखने को मिलेगी। अगर बात करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट की, तो दोस्तों 4,935 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि नियर अबाउट आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर से इसमें आप में कमी आई है, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिलेगा, नॉर्मल ही है, थोड़ी सी ही कमी है आप देखेंगे तो। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर साल दर साल में तो यहाँ पर बड़ी कमी आपको आते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर काफ़ी उथल पुथल देखने को आपको मिलेगा। शेयर होल्डिंग्स का अगर आप डेटा देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कंपनी ने प्रोवाइड नहीं की है, इस वजह से ये विजिबिलिटी नहीं है। और प्रमोटर होल्डिंग्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग्स से ही मालूम पड़ता है कि शेयर की ताकत क्या है। यहाँ पर 50% से अगर अधिक यहाँ पर अगर प्रमोटर है तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसका डेटा ही नहीं है। FIIs देखेंगे तो यहाँ पर 1% की साल दर साल में कमी आई है, ऑलमोस्ट 39% FIIs यहाँ पर आप देख सकते हैं। DIIs भी यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में है, यहाँ पर साल दर साल क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जब आप दोस्तों रिटेल, तो रिटेल थोड़े से यहाँ पर साल दर साल में घटे हैं, क्वार्टर में बढ़े हैं। नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पर स्लाइटली थोड़े से घटे हुए हैं और क्वार्टर में भी घटे हुए हैं। तो शेयर होल्डिंग्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसबैलेंस दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर्स का डाटा नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स घटे हुए हैं। बाकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर में परफॉर्मेंस इनके गिरे हुए थे, तो इस बार इनके परफॉर्मेंस बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं, देखते हैं एनालिस्ट क्या कहते हैं, कितने इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो सो बिजनेस टुडे के एनालिसिस में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर न्यूज़ में देखेंगे तो आईटीसी क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है, डिविडेंड है, इससे रिलेटेड इन्होंने क्या बताया है, क्या प्रीव्यू किया, टारगेट क्या दिया है। इनका कहना है दोस्तों कि जो एक्सिस सिक्योरिटीज़ हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने आईटीसी के क्वार्टर 4 प्रॉफिट में 4,643 करोड़ की ये मतलब उम्मीद कर रहे हैं, जो कि डाउन बाई 7.5%। इट सीज फ्लैट इज रेवेन्यू एट 16,547 करोड़।
EBITDA is seen at 5,809 करोड़ while EBITDA margin is based 35.1%। तो आप देख सकते हो दोस्तों, एक्सिस सिक्योरिटीज़ का कहना है कि 7.5% से इनकी प्रॉफिट में कमी आ सकती है और रेवेन्यू फ्लैट रहने वाला है। और यहाँ पर इन्होंने इब्तिदा और मार्जिन जो बताया आप ये देख सकते हो। IIFL सिक्योरिटीज़ का कहना है कि ITC का जो कंसोलिडेटेड सेल्स ग्रो है वो 9.5% से यहाँ पर ग्रो हो सकती है। और यहाँ पर जो सिगरेट है, FMCG, अदर सेगमेंट्स टू रिपोर्ट सेल्स ग्रोथ ऑफ 6% एंड 4%। इनका कहना है कि FMCG और सिगरेट में 6% 4% से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सिगरेट ग्रोथ की बात कर रहे हैं 5% साल दर साल में। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की बात करें तो सिगरेट का वो जो वॉल्यूम है 4.5% बता रहे हैं साल दर साल में। 7% का ग्रोथ ये यहाँ पर देख रहे हैं इनके सिगरेट के सेल्स के अंदर में। इट सीज मार्जिन फॉर सिगरेट सेगमेंट फॉलिंग 195 बेसिस पॉइंट साल दर साल ड्यू टू सम इन्फ्लेशन इन लीफ टोबैको एंड अदर इनपुट्स। इनका कहना लीफ और टोबैको में कुछ इनपुट्स में यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से ये 195 बेसिस पॉइंट से सिगरेट सेगमेंट में फॉलिंग की ये बात कर रहे हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है मामला। कोटक सिक्योरिटीज़ ने 4.5% की ग्रोथ देखने को बता रहे हैं और इसके अलावा ऊपर हमने बताया उन्होंने भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ते हुए बताया। लेकिन जिस तरीके से इनकी कमी आई थी आप देख सकते हैं 23 से 24 के कंपेरिजन में हमने अभी आपको दिखाया था इसका परफॉर्मेंस। तो 23 के कंपेरिजन में 24 में काफ़ी ज़बरदस्त कमी थी। तो इस वजह से थोड़ा सा डर और फियर बना हुआ है और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे आता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है। चलते हैं देखते हैं चार्ट्स में अप साइड डाउन साइड मूव को। ITC शेयर की बात करें दोस्तों तो एक दिन के अंदर में ये फ्लैट है। आज के दिन में रिजल्ट्स के पहले देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट नहीं आया, काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से आप देखेंगे तो नीचे ये मूव दिया हुआ है। अगर बात करें पिछले 5 दिन का डेटा तो 1% की तेज़ी, 1 मंथ में देखेंगे तो 2% की तेज़ी है, 6 मंथ में देखेंगे आप तो 4.5% की यहाँ पर आपको गिरावट है। साल भर में देखेंगे तो 10.5% गिरावट है और 5 सालों में देखोगे आप तो 132% का रिटर्न है, जो कि बहुत खास रिटर्न नहीं है। चलते हैं बात कर लेते हैं हमारे टारगेट की। दोस्तों आ गए हैं चार्ट के अंदर में। यहाँ पर हमने सारे लेवल्स को ड्रॉ कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड आपको जाते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर शेयर बहुत बेहतरीन ट्रेंड की रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है और अपसाइड मूव देते हुए जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर लेवल्स की बात करूँ तो 370 का जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट का लेवल रह चुका है। लोवेस्ट लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि शेयर ट्रेडिंग प्राइस हमारी काफ़ी ऊपर है, तो ज़्यादा नीचे के लेवल की बात करने का कोई मतलब नहीं होगा। इसके ऊपर देखेंगे आप तो आपको 395 का लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ पर शेयर ने रजिस्टेंस फेस किया था और इसी पे काफ़ी ज़्यादा शेयर ने सपोर्ट लिया हुआ है। इसके ऊपर 415 का लेवल है स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का और फिर 430 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखेंगे 430 के ऊपर शेयर ट्रेड करने लगा है। इसके ऊपर जो हाई रेजिस्टेंस लगाया हुआ है 455 के लेवल पे लगाया हुआ है और इसके ऊपर एक ये हाई गया हुआ है। अब चलते हैं सारे लेवल्स की हमने आपको कंडीशन बता दी है। अब चलते हैं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट हालात की क्या मूव आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अपने ट्रेंड लाइन से मूवमेंट देने के बाद में शेयर के अंदर में काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर शेयर हमारा यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी यहाँ से स्ट्रेंथ आप देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आज के दिन कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को लेकर के एक संशय है जो दिमाग में बना हुआ है, एक कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है। इसी को लेकर के यहाँ पर बाइंग सॉलिड वाली नहीं देखने को मिली है। अब यहाँ पर जो मूवमेंट है ये इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद डिसाइड करता है। अगर रिजल्ट्स इसके अच्छे आते हैं तो 455 का जो रेजिस्टेंस का लेवल है यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ से वैल्यू की तो यहाँ से आप देख सकते हो जो कि नियर अबाउट ये 5.5% के करीब तक रैली आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। इन केस अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है मान लेते हैं तो यहाँ से सीधा ये शेयर अपने नीचे वाले जो इसका सपोर्ट का लेवल है 415 का लेवल, इवन जो ये आपके ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं भी ये रिस्पेक्ट कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें RSI लेवल की तो RSI हमारा 56 पे ट्रेड कर रहा है। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो 60+ RSI भागेगा और बहुत तेज़ मूव आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट बेकार आया तो 50 के नीचे RSI आ जाएगा और बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको इस ट्रेंड लाइन तक और सपोर्ट लाइन तक देखने को मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, तब तक के लिए हंसते रहिए और